आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अंततो गत्वा विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर वनों की ओर चल दिए। उनका लक्ष्य था राम को सीधे सीधे राक्षसों से भिड़ा देना। वे चाहते थे कि राम यह पक्ष भी देख ले कि किस प्रकार से राक्षस वनवासियों को, आदिवासियों को, ऋषि मुनियों को और अन्य साधु सन्यासियों को किस प्रकार से सता रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, उन्हें खा रहे हैं। वे राम को यह सब दिखाना चाहते थे क्योंकि राम ही उनको एक आशा दिखाई दे रही थी। कितनी सहजता के साथ राम विश्वामित्र के साथ हो लिए, बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई जिज्ञासा किए, कुछ नहीं पूछा कि कौन है जो राक्षस आपके यहाँ आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं, क्यों मारते हैं, क्या चाहते हैं। कोई प्रश्न नहीं, कुछ भी प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। यह है राम का रामत्व। चल दिए साथ बस। पिता ने थमा दिया हाथ और कहा ये आज से तुम्हारे पिता हैं। तो अब विश्वामित्र उनको लेकर जा रहे हैं। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरण। कहते हैं वे जो शेर के समान पुरुष थे दोनों, राम और लक्ष्मण, वो सहर्ष विश्वामित्र के साथ चल रहे हैं। दुखी नहीं हैं, चिड़चिड़े नहीं हैं या विवश नहीं हैं कि पिता ने भेज दिया, सम्राट की आज्ञा है, माननी ही पड़ेगी। नहीं, सहर्ष चले मुनि भय हरण, और मुनि के भय का हरण करने, उनकी समस्या का समाधान करने, उन्हें राक्षसों के आतंक से सुरक्षित करने हर्ष के साथ वे दोनों सिंह पुरुष चल दिए। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। और कौन? वे जो कृपा के सिंधु हैं, जो इस संसार के कार्य और कारण हैं, वे विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए चल दिए। अरुण नयन, उनकी आंखें लाल हैं जैसे कि कमल। उर्बाहु विशाल, उनकी बाहें विशाल हैं। अजानुबाहु कहते थे भगवान राम को, लंबी भुजाएं। नील जलज तन श्याम तमाला, और उनका शरीर नीला था जैसे कि तमाल का वृक्ष हो या कोई नील कमल हो, उसके समान नीलवर्णीय भगवान श्री राम। कटिपत पटपीत कसबे भर माथा। कटी पटपीत, कमर पे पीला वस्त्र, नीली देह पे पीला वस्त्र, शोभा ही अलग होती है। और कसे बर भाथा, और तरकस कसा हुआ था जिसमें तीर रखे जाते हैं। रुचिर चाप सहायक दहु हाथा, और तो हाथों के अंदर उनके बहुत ही सुंदर धनुष और बाण। पूरा चित्र यहाँ पर खींचा है। आंखें लाल कमल के समान हैं, शरीर नील कमल के समान या तमाल के पत्तों के समान।
और कमर पर पीला वस्त्र बांधा हुआ है, तरकस है, धनुष बाण है, बहुत ही सुंदर। श्याम गौर सुंदर दो भाई, ये दोनों भाई श्याम वर्णीय और गौर वर्णीय। विश्वामित्र महानिधि पाए, विश्वामित्र को ऐसे लगा कि जैसे उन्हें महानिधि मिल गई हो, सबसे बड़ी संपदा उनको प्राप्त हो गई हो। राम लक्ष्मण क्या मिले, महानिधि मिल गई। और सच में महानिधि थी। किस कारण से महानिधि थी? उस समय ऋषियों की रक्षा के लिए कोई नहीं आता था। सभी ने साधु संन्यासियों ऋषि मुनियों के समाज को बेसहारा छोड़ दिया था, कोई उनकी रक्षा के लिए नहीं आता था। तो ऐसे समय में जब प्रभु श्री राम उनकी रक्षा के लिए आए तो उन्हें तो लगना ही था कि जैसे कि कोई महानिधि पाली हो। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, क्या कहते हैं विश्वामित्र कि मैं राम को जान गया हूं कि वे ब्राह्मणों का आदर करने वाले हैं, उनको मानते हैं, पूजते हैं, ब्राह्मणों को मानने वाले, पूजने वाले। कैसे? मोहिनित पिता तजेहूं भगवाना, मेरे कारण देखो पिता को छोड़कर आ गए भगवान। मैं हूं ही क्या? एक सन्यासी, एक साधु, एक मुनि। एक मुनि आता है राजा के दरबार में कि मेरी रक्षा करो राक्षसों से। राजा पहले असहमत होते हैं, फिर मान जाते हैं, फिर अपने पुत्र को बुलाते हैं। उनका पुत्र भी बिना किसी कोई प्रश्न या जिज्ञासा किए, कोई आपत्ति किए, उनके साथ चल देता है। कौन चलेगा ऐसे? तो विश्वामित्र कहते हैं कि मैं जान गया हूं कि साधु सन्यासी और ब्राह्मणों का इनके हृदय में कितना मान है, कितना आदर है, और मेरे कारण से ये पिता को छोड़कर आ गए। मैं क्या लगता था इनका? कुछ भी तो नहीं था। लेकिन ये दीन बंधु हैं, करुणा निधान है। इन्होंने देखा कि सारे ऋषि मुनि कितने दीन हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, तो उन पर दया करने आए ये दयाल, प्रभु दयाल, प्रभु कृपाल, जो मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए पिता तक को छोड़कर आ गए। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करवाए। उन्होंने क्या देखा? कहते देखो राम, वह ताड़का क्रोध में दौड़ती हुई आ रही है। वह ताड़का उन सब की अधिपति है, मारीच की, सुबाहु की, यहाँ जितनी राक्षस छावनियाँ हैं उन सब की सर्वे सर्वा यह ताड़का है। ये दौड़ती हुई आ रही है, देखो क्रोध में भरी हुई, इसे मार डालो। और एक ही बाण प्राण हर लीना, राम के एक ही बाण ने उस ताड़का के प्राणों को हर लिया। दीन जानते ही निज पद दीना, और उस ताड़का को भी, जो कि राक्षसी थी, उसको दीन जानकर निज पद दीना, अपना पद दे दिया, अपना स्थान दे दिया, परम पद दे दिया। राम के हाथों ताड़का मरी तो परम पद को ही तो प्राप्त होगी। तुलसीदास कहते हैं ना कि ऐसे हैं मेरे प्रभु श्री राम, जो हट हट अधम उधारे, जिन्होंने जिद कर कर के दुष्टों को भी पार लगाया है, ताड़का को पार लगा दिया। अन्यथा स्वयं ही मर जाती, कौन सा पद पाती, नरक में पड़ती जाकर। भगवान के हाथों सदगति को प्राप्त हुई। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी,
जाते लागने क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। ताड़का को मारने के बाद विश्वामित्र राम से बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद उन्होंने उन राम को अनेक विद्याएं दी जो पहले से ही सभी विद्याओं के ज्ञाता थे। विश्वामित्र कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये सर्वज्ञ हैं, सारी विद्याओं के ज्ञाता हैं, फिर भी उन्होंने राम को वे सारी विद्याएं दी और वे शक्तियाँ दी जिन शक्तियों के रहते न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न थकान महसूस होती है और शरीर का तेज बना रहता है। वे सब शक्तियाँ भी उनको प्रदान की विश्वामित्र ने। जाते लागने क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। रास्ते में होंगे, संघर्ष करना होगा। अभी तो बचा है मारीच और सुबाहु, उनसे भी राम को लड़ना है। तो राम को उन्होंने दिव्य शक्तियां प्रदान की, जिसमें एक तो यही थी कि भूख प्यास नहीं लगेगी, थकोगे नहीं और तेज बना रहेगा। आयुध सर्व समर्पित कै प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन ही भगति हित जान। और फिर क्या दिया उनको? दिव्यास्त्र दिए सारे, सर्वस्व, आयुध, सारे हथियार वे, दिव्यास्त्र, सर्व मन जितने भी विश्वामित्र के पास थे वे सब उन्होंने राम को दे दिए। प्रभु निज आश्रम आन, और अपने आश्रम में प्रभु को ले आए। अब ये भगवान राम को किस विधि से, वो टेक्निक क्या थी? टेक्निक जिससे ट्रांसफर किए जाते थे वेपन्स, हथियारों का स्थानांतरण किया जाता था शक्तिपात के माध्यम से, वह विधि क्या थी? उस विधि का उल्लेख हनुमान जी ने मुझसे वनवास उपन्यास में करवाया है। वह विधि आपको दिखाई देगी वहां पर, और कुछ और घटनाएं जो अभी मैं आगे बताऊंगा वे सब भी आप वनवास उपन्यास में देखेंगे कि उस समय की प्राचीन विद्या कैसी होती थी, कि किस प्रकार से जो दिव्यास्त्र हैं वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाते थे। ये बियॉन्ड साइंस की बात है। ज्ञान, विज्ञान और विज्ञान से आगे जो होता है महाविज्ञान, उसे अध्यात्म कहते हैं। उसके माध्यम से जो दिव्यास्त्र दिए जाते हैं उनकी कहानी अलग है, इससे बिल्कुल अलग। वो विकसित तकनीक है, इससे बहुत अधिक उन्नत। और क्या किया? भगवान को अपने आश्रम में ले जाकर कंद मूल फल भोजन ये सब दिया, वनवासियों वाला भोजन। और भगवान ने भी भक्ति की भावदशा में उन सबको ग्रहण किया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाए। सुबह होने पर राम ने विश्वामित्र से कहा कि सुनिए मुनि, आप जाइए और निश्चिंत होकर अपना यज्ञ कीजिए, मैं हूं यहां पर, जाइए आप। होम करण लागे मुनिझारे, आपु रहे मख की रखवारे। मुनि अपने अन्य सहयोगी मुनियों के साथ यज्ञ करने लगे और राम यज्ञ की रखवाली के लिए वहां खड़े हो गए। सुन मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनिद्रोही। जो मारीच था वो क्या था? मुनिद्रोही। जैसे देशद्रोही होते हैं, देश से द्रोह करने वाले, वैसे ही मारीच था। मुनि और सन्यासियों से बड़ा द्रोह था, उसे बैर था। कोई दिख जाए ऋषि मुनि मार डालता था, ऐसा क्रूर राक्षस था मारीच।
तो उस तक किसी ने खबर पहुंचाई कि भैया रे तू यहां बैठा है। उधर मुनि विश्वामित्र किसी एक राजकुमार को लेकर आ गए हैं और वह उनके यज्ञ की रक्षा कर रहा है। वहां खड़े हुए उनका यज्ञ चल रहा है और तुम यहां पर क्या कर रहे हो हैं? अब मारीच को जैसे ही ये खबर मिली, उसको तो कल्पना में नहीं था कि कोई यज्ञ भी कर सकता है उसके आतंक के रहते। सुन मारीच निशाचर को ही क्रोध में भर गया। मुनिद्रोही तो था ही वो। और उसने क्या किया, ले सहाय धावा, अपने सहायकों के साथ मिलकर विश्वामित्र के आश्रम में धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। बिन फर बाण राम ते ही मारा। राम ने अपने तरकस से एक बिना फरों का बाण निकाला और छोड़ दिया मारीच की तरह। सत योजन गा सागर पार, 100 योजन दूर सागर के पार जाके मारीच गिरा। एक ही बाण में काम कर दिया उसका। पावक सर सुबाहु पुन मारा, फिर अग्नि बाण निकाला और जो इसका जोड़ीदार था मारीच का सुबाहु, वो उसके मारा अग्नि बाण। और अग्नि बाण लगते ही सुबाहु का तो काम हो गया, वहीं मर गया वो। अनुज निशाचर कटुक संहारा। और जो लक्ष्मण जी थे, वो जो बाकी राक्षसों की सेना थी, उन्होंने उसका सफाया कर दिया। मार असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति कर ही देव मुनि झारे। और उन्होंने सारे असुरों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। ताड़का मार दी। मारीच 100 योजन दूर जाके गिरा सागर के पार, मरा नहीं, वो बुरी तरह घायल हो गया। सुबाहु मार डाला, राक्षसों की सेना मार दी। तो अब वह क्षेत्र भयमुक्त हो गया, राक्षस रहे नहीं वहां पर। अस्तुति कर ही देव मुनि झारी। वे सारे देवता ऋषि मुनि सब राम की स्तुति करने लगे। तह पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन ही विप्रने पर दाया। उसके बाद भगवान राम कुछ दिनों तक वहीं उस आश्रम में रहे कीन ही विप्रन पर दाया। उन ऋषि मुनियों पर, सन्यासियों पर दया करके वहीं पर वे कुछ दिन ठहर गए। ठहरना बिल्कुल वाजिब था। क्या पता राक्षस फिर से आ जाएं, और अब की बार आएंगे यदि, तो पहले से अधिक क्रूर होकर आएंगे, प्रतिशोध की भावना लेकर आएंगे और सभी आश्रमवासियों को मार डालेंगे। तो राम ने कुछ दिन वहाँ पर ठहरना उचित समझा, जिससे सारी परिस्थितियों का आंकलन हो सके। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। और जब वहाँ रहे इतने दिन, तो बहुत सारे ऋषि मुनि जो वहाँ थे, उन्होंने राम को पुराणों की बहुत सारी कथाएं सुनाई। वे कथाएं सुनाई जो राम पहले से सुन चुके थे, जानते थे, किंतु फिर भी राम ने वे सुनी, क्योंकि कथाओं का रस ऐसा होता है। और जो कथा सुना रहे हैं, उनके प्रति यही सम्मान है जो कथा सुना रहा है, बजाय कि यही कहें कि भैया चुप हो जाओ, हमने सुनी हुई है। हृदय से उसको सुना जाए। तो ऐसे शिष्ट, शालीन और कोमल स्वभाव के प्रभु श्री राम। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देख ही जाए। उसके बाद मुनि ने आदर सहित राम से कहा कि राम, तुम्हें मैं कुछ चरित्र और दिखाना चाहता हूँ, कुछ लीलाएं और दिखाना चाहता हूँ। अभी 3 चरित्र तो तुमको मैंने दिखा दिए, ताड़का का, मारीच का, सुबाहु का। अब एक चरित्र और है, वह भी मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ।
धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। विश्वामित्र ने धनुष यज्ञ की कथा भगवान राम को सुनाई और उन्होंने कहा कि राम, मैं तुम्हें एक चरित्र और दिखाना चाहता हूँ, शिव का धनुष। और उस धनुष को भंग करने की प्रतिज्ञा महाराज जनक ने रखी है कि जो कोई उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उससे हिला देगा, उसके साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। और आज तक कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका, छू तक नहीं सका, तो मैं तुम्हें वह धनुष दिखा कर लाऊंगा। तो उस धनुष यज्ञ की सारी कथा उन्होंने राम को सुनाई और राम सहर्ष मुनि के साथ चलने को तैयार हो गए। यहाँ एक चीज आप आखिर तक देखिएगा कि राम मुनि की किसी भी बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी भी बात का। मुनि जो कहते हैं वे नतमस्तक को उसे स्वीकार करते हैं। यह नहीं कहा कि अब बहुत दिन मैं आपके आश्रम में रह लिया, राक्षस मारे गए, सब और शांति हो गई, तो मुनिवर अब मैं लौटूं अयोध्या। बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ कह ही नहीं रहे। विश्वामित्र कह रहे हैं कि और आगे चलना है, धनुष यज्ञ देखने। तो राम सहमत हो गए, वे चल दिए उनके साथ। आश्रम एक दीख मगमाही, रास्ते में उनको एक आश्रम दिखाई दिया। जब वे जनकपुरी की तरफ जा रहे थे, देखा आश्रम राम ने, बहुत हैरान हुए, ऐसा आश्रम राम ने कभी देखा नहीं था। उनके आश्चर्य का कारण क्या था? खग मृग जीव जंतुतः नाही, उस आश्रम में ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई जीव जंतु, ना कोई मनुष्य। उजाड़ निर्जन आश्रम, सुनसान सन्नाटा पसरा पड़ा, ऐसा आश्रम उन्होंने देखा। बड़े हैरान हुए। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, मुनि से पूछा कि कैसा आश्रम है। मुनि ने वहां पर एक शिला दिखाई, यानी चट्टान, रॉक। सकल कथा मुनि कहा विशेषी, और मुनि ने वो सारी कथा जो उस चट्टान के साथ जुड़ी थी सब सुना दी। उन्होंने कहा कि राम, ये जो पत्थर की चट्टान देख रहे हो ना, ये शिला, ये वास्तव में अहिल्या है, और जो ऋषि गौतम के शाप के कारण पत्थर की चट्टान बन गई है। अब अनेक भक्त भी और बुद्धिजीवी भी सोच रहे होंगे इस समय कि व्याख्यान पूरा सुने तो मुझे संदेश भेजें, फटाफट पूछें कि यह तो बताइए ये पत्थर की चट्टान क्या थी जो अहिल्या बन गई थी। इस बात को कैसे समझे हम कि वह पत्थर की चट्टान हो गई थी? तो उसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने अनेक बार आप सभी से निवेदन किया, फिर कर रहा हूं, कि राम कथा के जो गूढ़ रहस्य रह गए थे, छिपे हुए रह गए हैं, उन्हीं रहस्यों को निकलवाकर एक एक रहस्य को हनुमान जी ने वनवास में उद्घाटित करवाया है। ये शिला पत्थर की क्या है, अहिल्या कैसे पत्थर बन गई, इसका पूरा रहस्य वहाँ पर डिकोड किया गया है, उद्घाटित किया गया है वनवास में। जब आप वनवास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कितनी रहस्यात्मक बातों को वहाँ पर उजागर किया गया है। और ये वे बातें हैं जो अभी तक जनमानस से परे रही हैं। ये हनुमान जी की ही कृपा है, अपार कृपा। वही तो कहलवा रहे हैं युगों युगों से। कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं कि आओ राम काज करीबे को आतुर।
मैं फिर कह रहा हूं, इसमें मेरी बड़ाई कोई भी नहीं है। एक पेन अगर बहुत सुंदर लिखता है, बहुत सुंदर, अच्छी लिखाई, मोती जड़े हों, एक तूलिका अगर बहुत सुंदर चित्र बनाती है, जीवंत चित्र, और एक बांसुरी बहुत मधुर संगीत उत्पन्न करती है, तो क्या पेन की कोई बड़ाई है, तूलिका की कोई बड़ाई है, या बांसुरी की कोई बड़ाई है? जिसके हाथ इसके पीछे काम कर रहे हैं, जिसने बांसुरी को होठों से लगा लिया है, जिसने चित्र बनाए हैं, बढ़ाई तो चित्रकार की है, प्रशंसा तो सारी राम जी की है कि वे अपने किस हाथ से, किस मुख से क्या काम ले रहे हैं। और ये तो हनुमान जी की कृति है वनवास, मेरी नहीं है। मैं बार बार यही कह, और मैं इसीलिए इसका इतनी बार नाम ले लेता हूं, क्योंकि मुझे इसका कोई अहंकार या गुमान नहीं है कि ये मैंने लिखी। मैंने तो लिखी ही नहीं, मैंने तो डिक्टेशन ली है। मैं तो वहां पर समझ लीजिए जैसे स्टेनोग्राफर होता है, टाइपिस्ट होता है, वो बैठा है, हनुमान जी बोल रहे हैं, मैं लिख रहा हूं। तो मेरी क्या तारीफ है इसमें? कुछ भी नहीं। तनख्वाह वनख्वाह दे दी हनुमान जी ने मुझे, बड़ा अच्छा मेहनताना दिया है, खूब मौज कर दी, क्योंकि जो हनुमान जी की डिक्टेशन लेगा उसे हनुमान जी क्या रूखा सूखा रहने देंगे। तो मैं तो यहाँ पर हनुमान जी की पब्लिसिटी कर देता हूँ बीच बीच में, भैया आप ही की किताब है। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि आपने सेवा का मौका दे दिया। तो गीत थोड़े बहुत तुतला कर गा लेते हैं हनुमान जी के, और कुछ नहीं। इसलिए कुछ कहते भी रहे मित्रगण मुझे कि आप बार बार अपनी पुस्तकों के नाम मत लिया करो। तो मैंने कहा बस यहीं तो चूक जाते हैं आप लोग। मैं नहीं चूकता, क्योंकि ये है ही नहीं हमारी पुस्तक। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। नाम हमारा लिखवा दिया हनुमान जी ने, इतना कर दिया है कि चलो कोई बात नहीं, तुम अपना ही नाम लिखो और लिखे जाओ। तो ये जो गहरे सूत्र हैं, गूढ़ सूत्र हैं, और राम को जिस दृष्टिकोण से हनुमान जी ने दिखवाया, वह भीतर भक्ति के अनंत अनंत द्वार खोल देता है। अभी तक जिन जिन ने भी वनवास का अध्ययन किया, मैं फिर कह रहा हूं, कभी चाहे तो मैं सूची भी भेज दूंगा मेरे नंबर पर, यदि आप पूछेंगे तो। सभी ने एक मत होकर एक ही बात कही है। सभी ने, कहते ना सभी सयाने एक मत। जिसने ये उपन्यास पढ़ा उसने ये कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे हनुमान जी ने इस उपन्यास के माध्यम से हमें ले जाकर राम के सामने खड़ा कर दिया है, और हम देख रहे हैं राम के साथ सारी घटती हुई घटनाओं को। हम उसकी एक विटनेस हो गए हैं, साक्षी हो गए हैं, उसका एक हिस्सा हो गए हैं। और ये अहिल्या का प्रसंग भी वही था, ताड़का का प्रसंग भी वही है, विश्वामित्र का प्रसंग भी वही है, कि आप उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो अब अहिल्या के पास वे पहुंचे हुए हैं। गौतम नारि शाप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करहूं रघुबीर। कहते हैं, हे रघुबीर, हे राम, गौतम ऋषि ने अहिल्या को शाप दे दिया, और तब से ये यहाँ पत्थर बने आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि कब राम आएंगे, कब राम की चरण धूलि मुझे लगेगी, कब वे मेरा स्पर्श करेंगे, और आपके छूते ही मैं फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगी। अभी तो मैं पत्थर की बनी हुई हूँ।
तो इस पर कृपा करें। राम तो हैं ही कृपालु, छू देते हैं, पारस हैं राम। और ऐसे पारस हैं, लोहा ही नहीं, किसी भी चीज को छू दें वही सोने की हो जाए। दूसरे पारस की क्या बड़ाई है? कोई बड़ाई नहीं, थोड़ी सी बड़ाई है। कहते पारस लोहे को छू दे तो वह सोना हो जाता है। पर राम जी तो ऐसे पारस हैं कि पत्थर को भी छू दें तो वह भी सोना हो जाए, राख को भी छू दें, लकड़ी को भी छू दें, जिसे छू दें वही सोने जैसा हो जाए। और अहिल्या को कर दिया उद्धार, अहिल्या का। अब ये क्या शाप था, कैसे उद्धार हुआ, ये सब उल्लेख करवा दिया उसमें हनुमान जी ने। पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सहित, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रहे। राम ने जैसे ही छुआ, अहिल्या अपने वास्तविक रूप में, तेजस्वी रूप में प्रकट हो गई वहां पर, और हाथ जोड़कर भगवान राम के आगे खड़ी हो गई। उन रघुनायक जन जन के सुखनायक प्रभु राम के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अति प्रेम अधीरा, और बहुत ही प्रेम से अधीर हो गई। शापित, शाप से मुक्त किया प्रभु ने। कांप रही है, अधीर हो गई है प्रेम में भरकर। पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो रहा है, कंपित हो रहा है प्रेम में। मुख नहीं आव ही वचन कही, और मुंह में कोई वचन ही नहीं आ रहा, बोले नहीं बोला जा रहा। पिछले अनेक प्रसंगों में आपने कितनी बार ऐसा सुना है कि राम की जननी कौशल्या राम को देखने के बाद, उनका विराट रूप देखने के बाद बोलती बंद हो गई, शरीर पुलकित, सबके एक जैसे लक्षण है। देखिए, पिछले एक एपिसोड में मैंने बताया था कि अनुभूति सबकी एक समान होती है। किसी को भूख लगेगी, प्यास लगेगी, हाथ जलेगा, सुख पाएगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अनुभूति एक जैसी होगी, अभिव्यक्ति अलग हो सकती है। तो यहां पर वही अनुभूति है कि प्रभु के दर्शन करने के बाद जो सभी की गति होती है, पूरा शरीर प्रेम से कंपित होने लगता है, अश्रुधाराएं बहने लगती हैं, और कंठ से कोई शब्द नहीं फूटता, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, कुछ बोला ही नहीं जाता। अति से बड़भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। कहती है वो अपने को बड़े सौभाग्यशालिनी समझने लगी। बड़भागी, कितने बड़े भाग, प्रभु स्वयं आई मेरा उद्धार करने, चलकर आए। कोई रथ घोड़े पर बैठकर नहीं आए, पैदल चलकर आए मेरा उद्धार करने। कितने दीन दयाल हैं। चरण ही लागी, भगवान के पैरों में लिपट गई, जलधार बही, रोने लगी बुरी तरह से उनके पैरों से लिपटकर। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु, जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव विलोचन भय भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। उनके पैरों में लिपटकर कहने लगी कि आप रावण के शत्रु हैं, मैं बड़ी अपावन नारी हूं, अपवित्र नारी हूं, और हे प्रभु आप जग पावन हैं, संसार को पवित्र करने वाले हैं, पतित पावन हैं, रावण के शत्रु हैं और जन जन के सुखदाई हैं। रावण के शत्रु क्यों हैं? अभी मार कर आए हैं ना तीनों को, ताड़का, सुबाहु, मारीच,
तो जो राक्षसों का शत्रु है वह रावण का शत्रु है। और वो भगवान की स्तुति करने लगी। राजीव लोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सर नहीं आई, कि मैं आपकी रक्षा में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे राजीव लोचन, हे कमल नयन, हे प्रभु श्री राम, आप सारे जगत का कल्याण करने वाले हैं, पतित पावन हैं, मैं आपके शरणागत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और पैरों में पड़कर अहिल्या रोने लगी। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। अहिल्या के पति गौतम ने शाप दे दिया था कि तू पत्थर बनकर यहां रहेगी, और जब तक राम आकर तुझे नहीं छू देंगे तेरा उद्धार नहीं होगा। तो अहिल्या क्या कह रही है कि मैं अपने पति को दोष नहीं दे रही कि उन्होंने मुझे शाप दिया, बल्कि मैं तो अनुग्रहित हूं कि उन्होंने मुझे शाप दिया। न वे मुझे शाप देते और ना ही प्रभु आपको आना पड़ता। मुझे शाप से मुक्त करने के लिए ही तो आप आए, पैदल चलकर आए। तो मैं कैसे कह दूं कि मुझे शाप देकर मेरे पति ने मेरे साथ बुरा किया। इसे कहते हैं सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। उधर ध्यान ही नहीं है कि पति ने कितना सताया, कहीं उस बात की फिक्र नहीं है। कहते हैं ना, अंत भले का भला, अंत भला सो भला। कितना सुखद अंत हो रहा है उस शाप का कि प्रभु आकर छू रहे हैं। देखो हूं भरी लोचन हरि, भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। कहती मैं तो सबसे बड़ा लाभ यही जाना है कि हे प्रभु, आपको मैं जी भरकर नयन भरकर देख रही हूं, अन्यथा कहाँ मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होता कि मैं प्रभु के दर्शन भी कर पाऊं। किंतु अब तो मैं नयन भर के आपको देख रही हूं उसी शाप के कारण। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ ने मांगो हूं बर आना। कहती कि मैं प्रभु, मेरी बुद्धि बड़ी भोली है। दूसरे शब्दों में वे कह रही हैं कि मैं बड़ी मूर्खा हूं, मुझे समझ नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज की, तो मैं आपसे कोई भी वर नहीं मांग रही, क्योंकि बुद्धि है ही नहीं। इतनी समझ तो है, कितनी बड़ी समझ है। यह समझ होना कि मैं ना समझ हूं सबसे बड़ी समझ है। अहिल्या कह रही है, पहले तो कह दिया उसने मैं बड़ी अपवित्र हूं, अपावन हूं, अब कह रही है मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं, इतनी समझ ही नहीं कि मैं आपसे कोई वर मांगूं। क्या उल्टा सीधा मांग बैठूं? प्रभु सामने हैं और मैं तुच्छ कोई पदार्थ मांग लूं तो मुझ में इतनी समझ नहीं है। कोई वर नहीं मांगती, बस एक विनती करती हूं। क्या? पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। कि मेरा ये जो मन रूपी भंवरा है ना, मन भंवरे के समान है, डोलता रहता है सुगंध में। मन रूपी भंवरा, धन की सुगंध मिल जाए, कामिनी की सुगंध मिल जाए, पीछे दौड़ता है। नारी का मन होगा तो पुरुष की सुगंध, पुरुष का मन होगा तो नारी की सुगंध, और धन की सुगंध तो नारी पुरुष दोनों के लिए समान। तो मन रूपी भंवरा, मोह माया, इन पर डोलता रहता है। अहिल्या क्या कह रही है? कोई वर नहीं मांगती, ना समझ हूं, विनती कर रही हूं एक। क्या?
कि जो मेरा मन रूपी भंवरा है ना, वो आपके चरण कमलों पर ही मंडराता रहे बस, और किसी फूल पर ना बैठे, कहीं ना जाए। आपके जो चरण कमल हैं उन्हीं पर मंडराता रहे। सभी भक्तों ने यही मांगा। ध्रुव हो, प्रहलाद हो, विभीषण हो, सभी ने यही मांगा कि सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, आपके चरण कमल में हमारा हृदय लगा रहे, बस इतना चाहिए। और ये चाहिए भी नहीं, ये विनती है। ना दो, ना दो, तुम्हारी इच्छा, हमने विनती कर दी। जिहपद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट बही शिवशीष धरी। कहते हैं किन चरणों में, कौन से श्री चरणों में मेरा ये मन रूपी भंवरा डोलता रहे। वे चरण आपके, हे प्रभु, जिन चरणों से ये गंगा निकली है, और निकलने के बाद शिव ने जिस गंगा को धारण किया, उन चरणों में मेरा मन लगा रहे। सोई पद पंकज, वे ही चरण रूपी कमल, जेहि पूजत अजमम सिर धरि हूँ कृपाल हरि। वे ही आपके चरण कमल जिनको आपने आज मेरे सिर पर रख दिया और मुझे शाप मुक्त किया। आपकी चरण धूली मेरे सिर पर क्या गिरी, मैं शाप मुक्त हो गई। आपके इन्हीं चरण कमलों पर मेरा यह मन रूपी भंवरा सदा डोलता रहे। यही भांति सिद्धार गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोग आनंद भरी। और अहिल्या इसी भांति प्रभु श्री राम की स्तुति करती रही, और प्रभु ने उसे अनेक वर देने के बाद तृप्त किया और उसे उसके पति के लोक में भेज दिया, शाप मुक्त किया। अब अहिल्या ऋषि गौतम के पास लौट गई, क्योंकि पाप मुक्त हो चुकी थी, शाप मुक्त हो चुकी थी, उसका बुरा समय कट चुका था। प्रभु ने आकर उसके सारे बंधन काट डाले। कहाँ बंधन रह जाएंगे। जिसे छू दें श्री राम, कौन सा बंधन उसे फिर बांध सकेगा। जिनकी भ्रकुटी के एक संकेत से माया नाचती है, भय से कांपती है, कौन बंधन उसे फिर बांध सकेगा, कोई नहीं। और इस तरह से प्रभु श्री राम ने, दीन बंधु दीन दयाल कृपा निधान श्री राम ने अहिल्या को शाप मुक्त किया। हम भी प्रभु श्री राम के चरण कमलों में हमारा मन रूपी भंवरा यदि मंडराता रहेगा, तो वे भी हमें छू देंगे और हम भी न जाने कितने अज्ञात शापों से शापित हैं, शाप मुक्त हो जाएंगे। हर्षि चले मुनि भय हरन, पुरुष सिंह दो वीर। अखिल विश्व कारण करण, कृपा सिंधु मति धीर। अरुण नयन गुर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर बाथा, रुचिर चाप सायक दुहाथा। श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई।
प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजौ भगवाना। चले जात मुनि दीन देखाई, सुनी तार का क्रोध करिधाई। एकई बान प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ वेद्या दीनी। जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दीन, भगति हेत जानी। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। सुनि मारिच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम ते ही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। पावक सर सुभाउ पुनि मारा, अनुज निशाचर कट कुसंगारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। तै पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीनि विपन पर दाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे ब्रेप यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखई जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिबर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु त्रह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी श्राप बस, उपल दे धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। पर सतपद पावन, शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवै वचन कही, अतिशय बर भागी चरनहि लागी। जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी। ज्ञान गम जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन
भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणई आई। मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊँ भरि लोचन, हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊ बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम्मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुरसरिता, परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजन अज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी, गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा, सो बरु पावा, गैपति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा, सो बरु पावा, गैपति लोक आनंद भरी।